वेलकम टू एस.एन. चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बी.डी. गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बी.डी. गुरुकुल में स्वागत है। आज हम आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताए थे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और यहाँ पर हम बता रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये पेपर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। यदि आप इस चैप्टर को हम कल भी बताए थे पिछले क्लास में और ये आज भी बता रहा हूँ, यदि इस चैप्टर से हमें एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है तो हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ के जाएंगे और वेक्टर फॉर्म में पढ़ के जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, लिखे कैसे इसको, इसकी समस्या। हेयर थ्री केसेस अराइज। यहाँ पर 3 केस होते हैं। 3 केस अराइज। पहला केस व्हेन Q1 Q2 ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ग्रेटर दैन 0 दैट इज़ पॉजिटिव। तो दोनों या तो प्लस है तो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव मिलेगा, या दोनों माइनस है तब भी मल्टीप्लाई करने पर हमें पॉजिटिव मिलेगा। कि इसके केस में अब इसमें हमने एक पॉइंट ये लिख दिया Q1 और इसी से थोड़ा हटके दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया यहाँ पर Q2। अब आपके Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1/2, ये फोर्स लगा रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। ध्यान देना, ये इसको रिपेल कर रहा है, इसलिए इस फोर्स का नाम लिख दिया फोर्स ऑन 1/2। फोर्स ऑन 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या बाई 2 सेकंड के कारण इस पर फोर्स लग रहा है। इसी तरह से इसकी डायरेक्शन को हमने, ये इसको रिपेल करेगा, इसके फोर्स की डायरेक्शन को हमने लिख दिया F21। ऊपर वेक्टर का निशान लगा दिया हमने। इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑन सेकंड बाय 1 के का 1 इसको रिपेल कर रहा है। और इसके डायरेक्शन को हमने देख लो R12 वेक्टर्स, ये इस डायरेक्शन में है, और R21 कैप ये इस डायरेक्शन में है, 2 से 1 की तरफ। इसका मतलब हो गया वेक्टर जो फोर्स लग रहा है 1 से 2 की तरफ। ये Q1 Q2 दो फोर्स है। अब इस पर फोर्स इसने लगाया, रिपेल करेगा इसको हमने नाम दिया F12। 1 पर फोर्स ड्यू टू 2 सेकंड के कारण, और ये इसको रिपेल करेगा तो फोर्स ऑन 2/1 ये डायरेक्शन दिए। अब इन दोनों के डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ को हमने ये लिखा, यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, और 2 से 1 की डायरेक्शन को हमने 2-1 यूनिट वेक्टर्स लिखा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम बेटा R लिख देते हैं। ये R लिख देते हैं। अब यहाँ R के बारे में अलग भी दिखाएंगे। एंड R इक्वल टू R12 डिस्टेंस, 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, और R21 भी लिखते हैं, 2 से 1 के बीच का डिस्टेंस, चाहे 1 से 2 के बीच के। सिंपली हम R ये लिख देते हैं। ये डायग्राम आप सबसे पहले बना दोगे। आए बात समझ में? जब डायग्राम बना दिए तो आपसे जो पेपर में पूछते हैं अलग अलग केस, यदि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो लिख देगा एक्सप्रेस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म व्हेन Q1 Q2 ग्रेटर दैन 0, तब आपको ये इंडिकेट कर देना। आए बात समझ में? अब यहाँ पर हेयर F12 हम लिख भी देते हैं, याद नहीं रहे। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 ये हो गया आपके फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसको हम नाम दे दिए। डायरेक्शन
R12 unit vector from Q1 to Q1 Q2, Q1 से Q2 की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को हमने ये लिखा डिस्टेंस के लिए। और R21 दिस इज यूनिट वेक्टर्स फ्रॉम Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1 वाले डिस्टेंस को हम यूनिट वेक्टर्स ये लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हमने इंडिकेट कर दिया। और इसी को मैग्नीट्यूड में लिखना चाहेगी तो R12 वेक्टर को डिवाइड किया R से, R12 डिस्टेंस से, और इसका मतलब हो गया R21 वेक्टर्स को डिवाइड किया R से डिस्टेंस से। ये हमारा यूनिट वेक्टर्स मिलता है। ये डिस्टेंस की डायरेक्शन दिखाते हैं किधर से किधर जाना है। यहाँ तक समझ में आ गए? जब यहाँ तक समझ में आ गए तो बस बाकी और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ से हम क्या जानते हैं? लॉ सिंपली F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही जानते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इम्प्लाइज F21 वेक्टर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पर जो लिखे हैं इनके बीच के डिस्टेंस, 2 किधर जा रहा है? इधर देख लो, इधर जा रहा है। इधर के वेक्टर की डायरेक्शन हमने ये लिखा है, तो आप यहाँ लिख दो R12 ये डिस्टेंस, और यहाँ पर हमने लिख दिया R1 से 2 की तरफ, और यहाँ R12 ये कैप लगा दिए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बाय द वे भूल गए, मुझे याद नहीं है सर ने किधर से किधर लगा दिया। तो बेटा यहाँ 21 है तो यहाँ 12 लिख दोगे। आगे बात समझ में? इसी को हम और आगे चल के क्या लिख सकते हैं देख लो, F21 वेक्टर्स का टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, यहाँ स्क्वायर है, सॉरी, R12 स्क्वायर इंटू R12, एक R12 से हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या हो गया? इंटू R12 कैप। बन गए यहाँ तक? अब इस कंडीशन में हम क्या जानते हैं? बट वेक्टर में R12 इंटू मैग्नीट्यूड हो गया, R12 यूनिट वेक्टर्स इक्वल टू R12 वेक्टर्स लिखते हैं हम। आए बात समझ में? इसलिए हमारा ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगा? F21 वेक्टर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का पावर 3 इंटू R12 वेक्टर्स। सेकंड हमने लिख दिया। 2 इक्वेशन बन गए। तो आप कूलम्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने ये तो 1 2 पर निकाला, अब आप बताओ परा ये जैसे F12 लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ कर दो, सिमिलरली F12 जो टेक्निक हमने बताए हैं हम क्या लिख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन 1 और 2 का डायरेक्शन किधर है? 1 से 2 इधर जा रहा है। यहाँ पर हम इसका जस्ट उल्टा लेंगे, 1 2 इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन हो गया 2 से 1 की तरफ। यहाँ पर लिख देंगे R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप, थर्ड इक्वेशन। आए बात समझ में? इसी तरह से इसको और इतना नहीं करके हम डायरेक्ट कर सकते हैं। F12 वेक्टर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
R21 पावर 3 इंटू R21 वेक्टर्स, ये चौथा इक्वेशन हो गया। आगे बात समझ में। अब यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्रेस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये चार इक्वेशन लिखने को हम कहते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आगे बात समझ में लिख लेगी। अब आपके देख लो सेकंड केस, मिटाऊं इसको, लिख लिए सारे बच्चे। अब यहाँ पर हम इसी डायग्राम को यहाँ पर देख लो। नाउ कूलम्स लॉ व्हेन Q1 Q2 लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। अब आपके नेगेटिव आ गए। अब इसको कौन, देखो नेगेटिव का मतलब क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। F12 इधर हो गया डायरेक्शन, इसको ये अट्रैक्ट करा अपनी ओर, और इसको ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। F21 बाकी सब कुछ ऐसे कैसे हैं। F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2 F21 ऐसे लिखना है। ये आपके इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आए बात समझ में। अब इसके बाद यहाँ से इसके नोट्स भी देंगे, तो आप उसमें से नोट कर लेना घर पर। अब देख लो बेटा, जैसे आपने यहाँ लिखे हो, आप सारे के सारे इधर हमने लिख दिया ऐसे ही। ये ऐसे ही लिखना है, इसमें यहाँ से चेंज करेगा। F21, अब 21 किधर है देख लो, इसकी तरफ है। यहाँ देखो F21 इस तरफ लग रहा है, और इसकी तरफ यूनिट वेक्टर्स ये हैं। यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, सिंपली ये नंबर बदल गया। R21 स्क्वायर R21 कैप कहने मतलब अट्रैक्शन के केस में यदि यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 ही होगा। और इसी को थोड़ा 21 21 21 ये निकल गए। अब आपके ये आपके 21 देयरफॉर ये वेक्टर्स निकल गए। हल्का सा चेंज किए, सबके सेम है। यहाँ भी 1 2 है, यहाँ पर 1 2 आ जाएगा, यहाँ भी 1 2 आ जाएगा। वन टू अब यहाँ लिख देंगे, फिर ये सेम बात यहाँ तक आ गए। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, F12 इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है 1 से 2 की तरफ। ये इस तरह से आपके ये निकल गए। आए बात समझ में। अब आपके देखो बेटा, ये आपसे पूछेंगे एक्सप्रेस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म व्हेन Q1 Q2 लेस देन 0। अब इसके अलावे नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अब यहाँ पर पोजीशन बदल गया।
केस थर्ड, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म in terms of position वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के रूप में कहेगा तब आप कैसे लिखेगी। जैसे पहला लिखे थे सब कुछ वही लिखना है, हम देख लो कहीं से कुछ मिटा नहीं रहे हैं। अब आपको केवल इसमें ये कर देना है, देख लो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। जो हम Q1 Q2 सीधा करके लेते थे, इधर देखो बेटा, सीधा करके लेते थे, इसी को यहाँ टेढ़ा करके ले लिए। ये हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब आप जानते हो इसको रिपेल करने वाला फोर्स ऑन 1 ये हो गए, ये इसको रिपेल करता है, ये हो गया F21। यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ से इसकी पोजीशन, ये पोजीशन R1 है और ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पर है, ये हो गया R2 वेक्टर। बस एक यही लाइन एक्स्ट्रा लिखना है, 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन 1 2 वेक्टर, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गए इसके, और इसी को हम R12 वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं, ये ऐसे कैसे लिखना है, हाँ कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर थोड़ा हम चेंज करते हैं, सब कुछ जो आप पीछे लिखे थे R12 स्क्वायर R12 कैप, पहला इक्वेशन आप 12 स्क्वायर 12 से मल्टीप्लाई किए, ये हमारे पास हो गए। अब आपके क्या जानते हैं, R12 12 ये हमारे पास हो गया। इस हिसाब से R12 यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना है, वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। एक इक्वेशन अब ये फिर लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। अब यहीं पर आपके यहाँ से जो एक्स्ट्रा लिखना है देख लो, बट R12 वेक्टर्स इक्वल टू R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स, देयरफॉर F21 वेक्टर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स पावर 3 इंटू R2 वेक्टर्स माइनस R1 वेक्टर्स। ये हमारे हो गए थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन में ये आपने लिखा, अब ये फोर्थ आ जाएगा। ये आपके
फिफ्थ, ये आपके 6 इक्वेशन हो गया। अब यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक्सप्रेस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। केवल थोड़ा सा सावधानी रखोगे वेक्टर दिखाने के लिए। आगे बात समझ में? तो आपके ये 3 के 3 केस हैं। एराइज आपके कूलम्स लॉ फिनिश हो गए आज। और ये जैसे दिखाया हूँ पेपर में ऐसे नोट्स लिख की तरह लिख देना, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। और सारे के सारे टीचर आपके कॉपी देखने के बाद 3 में से 3 अपने आप डालेंगे। आई बात समझ में? और इसी हिसाब से आपके वीडियो पसंद पड़े, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक अपने आप पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।